ओके सो वेलकम वंस अगेन। सभी का स्वागत है आज के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, जो यूजुअली मंडेज को होते हैं पर ये हफ्ते में वेडनेसडे को है बिकॉज ऑफ क्रिसमस। सो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मेरा नाम है रिद्धि और रिदिशा, और मैं जो है यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग्स देती हूँ, आपको हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देती हूँ। और जिसकी वजह से आप मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सही एडवाइस लोगों तक एकदम सही जेन्युइन ऑथेंटिक वे में पहुंचा सको। यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, और आज का जो सेशन है वो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो आप लोग में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे उस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो हमने सोचा कि चलिए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, राइट। सो सभी के पास ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आते हैं। आशा करती हूँ सभी को पता होगा आज का सेशन कौन सा है, और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। मैं अभी जस्ट मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे चैट बॉक्स में आपको बताना होगा कि क्या आप मेरी स्क्रीन सही से देख पा रहे हैं। फुल स्क्रीन किया हुआ है मैंने, आप अगर देख पा रहे हैं। यस, ओके, ग्रेट, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज ये जैसे कि आपने चित्र देखकर समझ गए होंगे कि आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। तो हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस के बारे में, यानी कि वजन किस तरह से कम किया जाए। एसएचपीएल के हेल्थ एंड वेलनेस के कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आप अपना वजन जो है कम कर सकते हैं। जो वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, या आप या फिर आपके परिवारजन या फिर आपके पड़ोस में कोई, आपके रिश्तेदारों में कोई, फ्रेंड सर्कल में कोई है, आपके कस्टमर्स है, पेशेंट्स है आपके, जो कि जिनका वजन कम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको आप एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ कौन से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रही हूँ। राइट, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर चैटिंग, कुछ आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। यस, मोटापे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सुरुचि जी। यस, लवली। यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार जुड़ा है सेशन में आज? उन सभी को वेलकम। आज का सेशन आपके लिए पहली बार होगा। अगर कोई है तो हम पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि आई थिंक हर एक ज्यादातर लोग, हम में से जितने भी लोग हैं, हम ज्यादातर, हमको ये डर रहता ही है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, या थोड़ा सा भी बढ़ गया तो उसको कम करने में कैसे हम क्या कर सकते हैं जिससे वजन कम। राइट। सो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि नॉर्मल वेट लॉस नहीं है। ओके, एक ऐसी भूल जो हम करते हैं, एक ऐसा एक मिसकंसेप्शन में हम जीते हैं, एक ऐसे, क्या कहते हैं, गलत फहमी में हम जीते हैं कि वेट जो है, यानी कि जो आपका वजन जो है बॉडी का, बॉडी वेट, वो आपके, वो कौन सी चीज आपको, क्या चीज ऐसी है जो आपको आपका वजन बताती है, बताइए। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, राइट। कोई ऐसी चीज जो आपको आपका वजन बता रही है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या क्या ऐसी चीज है, क्या क्या वजन होगा आपका। यस, पुट इट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बीएमआई, एब्सोल्युटली। और कुछ? यस, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये, वेरी गुड, आप सभी एकदम सही लिख रहे हैं चैट में। बट क्या ऐसी चीज है जो आपको गलत तरीके से आप जाते हैं? और बीएमआई तो जो आप लिख रहे हैं वो तो सही तरीका है। आप सवाल नहीं समझे शायद। ओके, आपको सामने दिख रहा है वजन का कांटा, राइट। वजन का कांटा नहीं सौम्या जी, मैं क्या मशीन की बात कर रही हूँ, लेग की बात नहीं कर रही हूँ। वजन का कांटा आपको दिख रहा है, राइट। तो वजन का कांटा हम, यस, अब आप सही लिख रहे हैं, वेइंग मशीन। तो जो वेइंग मशीन है वो हमें हमेशा गलत परिणाम दिखाती है, हमेशा गलत नंबर दिखाती है। क्यों? आज हम समझेंगे इसके बारे में।
ठीक है, चलिए, मेरा नाम रिद्धि है, आप सभी को मैंने इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को, तो आगे बढ़ते हैं और कैसे वजन कम कर सकते हैं हेल्दी वे से वो जानते हैं। पर उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि वेट लॉस आखिर में है क्या, वजन कम करने का मतलब क्या है। बहुत लोगों के लिए एक कॉमन आइडिया है, एक बहुत जनरल आइडिया होती है दिमाग में लोगों के कि वेट लॉस आखिर में है क्या, जब वजन कांटे पे मेरा नंबर जो जो नंबर है वो पहले से कम दिखे, जो पिछले हफ्ते या पिछले दिन किया था या जो पिछले महीने किया था या लास्ट टाइम जब भी कराया था वेट चेक, तब से लेकर आज तक अगर वजन कम हुआ है, अगर वो नंबर कम हुआ है, 60 था अब 55 हुआ है, दैट मीन्स मैंने वजन कम किया है। और मैंने कितना वजन कम किया है? 5 किलो कम किया है, राइट। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि कितना वजन कम हुआ है। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सिंपल सरल भाषा में कह रही हूँ, राइट। तो जब भी आप एक वजन के कांटे के ऊपर स्टेप अप करते हैं, खड़े रहते हैं, तब आपको जो नंबर दिखता है वो आपको बताता है कि आपका वजन कम हुआ है या आपका वजन बढ़ा है या उतने का उतना ही है। करेक्ट? क्या ये सही मापदंड है? बताइए, क्या ये वेट लॉस का सही मापदंड है आपके हिसाब से? राइट इट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। मोइन अली जी, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, कल कल तक आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू प्रदीप सर। यस, क्या ये सही मापदंड है? वजन का कांटा आपको जो आंकड़ा बता रहा है, क्या ये सही मापदंड है? कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं। प्लीज बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग प्लीज चैट बॉक्स, अनलेस आप ड्राइव कर रहे हैं या कुक कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ कुछ लोग खाना बना रहे हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स पे मत रहिए, इट्स ओके। पर जो दूसरे हैं वो तो लिखिए यस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही मापदंड नहीं है आपका, राइट। ये एक गलत मेजर है, गलत मापदंड है, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिखता है वेइंग स्केल पर, वो एक ओवरऑल पिक्चर देता है आपको, राइट। वो एक टोटल नंबर बता रहा है। अब वो टोटल नंबर में क्या आपके बॉडी में चल रहा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको, बिल्कुल आपको आइडिया भी नहीं होगा कि अंदर चल क्या रहा है। अगर मान लो मैं 60 किलो की हूँ, ठीक है, और एक हफ्ते बाद कराया मैंने वेट, और मेरा वजन उतने का उतना ही है, मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी, बहुत सारा डाइट किया, अच्छे से फॉलो किया सब, फिर भी मेरा वेट क्यों कम नहीं हुआ? ये ही जो है, यही हमें एक्चुअली रॉन्ग दिशा में लेकर जाता है। सो वेइंग स्केल कभी भी राइट मापदंड नहीं होता है। आई यू ऑल सरप्राइज्ड? राइट, बिल्कुल सुदीप सर, आई कम टू दैट, आई कम टू दैट, ओके। बट और भी एक चीज है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। बीएमआई तो है ही, हाइट के हिसाब से आप वेट जो होना चाहिए वो सही मापदंड है, बिल्कुल सही है आपकी बात। पर वही चीज एक ऐसे मशीन में कैप्चर होती है जो कि आपको सही मापदंड देता है, सही मेजरमेंट्स बताता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ गलतियां हम करते हैं वेट लॉस की जर्नी में, ये शायद आपके लिए सेशन ना हो, आपको वजन कम करने की जरूरत ना हो, ये मैं पहले ही बता दूं। पर आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके घर में कोई है, आपकी डॉटर, सन, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, जिसको भी वजन कम करना, उनके लिए देखिए ये सेशन, ठीक है। क्योंकि ये कुछ आम गलतियां हैं जो हम करते हैं जब हम वजन कम करने के पीछे लगते हैं। तो कुछ आम गलतियां जो हम करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, एक है फोकसिंग ओनली ऑन द वेइंग स्केल। हम सिर्फ वो वजन के कांटे के ऊपर अटैच्ड होते हैं कि भाई लास्ट टाइम तो 50 था, इस बार कितना आया होगा पता नहीं, है ना। सेकंड, बहुत ही कम कैलोरीज खाते हैं हम, पागलों की तरह डाइट करते हैं लिटरली, ओके। हम एकदम बिल्कुल भी सोचते नहीं है और हम डाइट करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, ये गलत चीज है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से जल्दी जल्दी वजन कम होगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी को जितना टाइम लगना है एडजस्ट होने में, उतना ही लगने वाला है, राइट। सेकेंडली, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो ये सोचते हैं कि सिर्फ डाइट से काम चल जाएगा, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। बिकॉज जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो डाइट से, वो बर्न होना भी जरूरी है। वो बर्न कैसे होगा? वो एक्सरसाइज से ही बर्न होगा। आप ओवर अंदाजा लगा लेते हो कि कितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए एक्सरसाइज में। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बॉडी का अलग अलग मापदंड होता है, ठीक है। शुगरी बेवरेजेस और प्रोसेस फूड खाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ तली हुई चीजें नहीं खानी है। उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि शुगर वाली चीजें जैसे कि कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है, ये सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सारे जो टेट्रा पैक्स में जूसेस मिलते हैं, ये प्रोसेस फूड्स जो मिलते हैं, नमकीन, फरसान वगैरह वगैरह, ये सब खाने से भी वेट बढ़ता है। यस, राइट। स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम कैलोरीज खाना, बिल्कुल भी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ डाइट फॉलो, मतलब सिर्फ एक डाइट का ट्रेंड बना देना, वो एक गलत चीज है। प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड ना करना डाइट में, वो एक गलती कर बैठते हैं लोग। जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर का इंक्लूजन करते हैं, यानी कि समावेश करते हैं, तब आपके जो वेट लॉस जर्नी है वो आराम से कटेगी। ट्रस्ट मी, 16 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि जितने लोगों का वजन कम कराया है, उनके डाइट में कभी भी कोई चीज निकाली है तो प्रोटीन और फाइबर मैंने बढ़ाया है। आपको आपको महसूस नहीं होने देते हैं हम कि आप एक डाइट कर रहे हैं। ये खासियत होती है एक हेल्दी डाइट प्लान की। जब आप कोई चीज निकालते हैं तो उसके जगह पर प्रोटीन और फाइबर की हेल्दी वाली चीजें ऐड करनी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वजन कम करना है तो प्लीज इंटरनेट नॉलेज से मत करो, एक ट्रेंड और प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जाके करो, राइट। बहुत ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बार खाते हैं, भूख नहीं लगती है तो भी, करेक्ट। जब वो वेट लॉस करते हैं लोग, तब उनको बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि भाई एक हफ्ते में 10 किलो कम हो जाएगा, 5 किलो कम हो जाएगा, ऐसे सब अजीब अजीब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके, ठीक है। सेकेंडली, वो बिल्कुल ट्रैक नहीं करते कि वो क्या खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने पूरे दिन में खाया क्या है, राइट। सो ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज लिखिए पूरे दिन में आप क्या खा रहे हैं, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए लिखिए। नॉट रीडिंग लेबल्स, जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट। ग्रोसरी शॉपिंग यानी कि जो चीजें आप खरीदते हैं बाहर से, जो भी घर का सामान आप खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें, आप कितने लोगों में आप लोग में से कितने लोग लेबल्स पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन लेबल्स, कि क्या इंग्रेडिएंट है इसमें, कितनी मात्रा में क्या है? बताइए कितने लोग पढ़ते हैं, राइट। यस अगर आप करते हैं, एंड नो इफ यू अगर आप नहीं करते हैं। वेरी गुड। सच सच लिखना, हाँ, सच सच लिखना। जितने लोग नो लिख रहे हैं, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको कि आप सच लिख रहे हैं। ओके ठीक है, जितने लोग यस लिख रहे हैं शायद वो लोग भी सच लिख रहे होंगे, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, बट यस, ये एक आम चीज है, हम न्यूट्रिशन लेबल्स नहीं पढ़ते, हमको पता ही नहीं होता है कि कौन से फूड प्रोडक्ट के अंदर क्या है, राइट। तो चलिए, राइट वे क्या है? जब इतनी सारी गलतियां हम कर रहे हैं तो कोई तो एक राइट वे होगा, करेक्ट। वो क्या है? वजन कम करना है तो राइट वे क्या है? आइए देखते हैं। और वो सही रास्ता जो है, वो सही वे जो है, वो है जब आप फैट बर्न करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जितने लोग नहीं देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि ये बार बार आएगा और फिर आप लोग लूज कर जाओगे ट्रैक, आपको ट्रैक ही नहीं मिलेगा, फिर आप सवाल पूछोगे, राइट। ध्यान से सुनिए। जब आप आपकी बॉडी में फैट बर्न करते हैं, और सिर्फ फैट बर्न करने से सब कुछ नहीं होता है, आपको एक हेल्दी मसल भी बढ़ाना पड़ेगा। बॉडी में दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक है फैट और एक है मसल। ये दोनों जब साथ में काम करते हैं, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, तब वेट लॉस होता है, और तब वो वेट लॉस ज्यादा दिन टिकता है। समझ में आ रहा है सभी को?
बर्न फैट का मतलब है जितनी भी चर्बी है, जितने भी फैट के सेल्स है, आपके फैट एडिपोज टिश्यू है, वो बर्न करके हेल्दी मसल बिल्ड करना। वो कैसे होगा? डाइट से और एक्सरसाइज से। और उसी डाइट और एक्सरसाइज को सपोर्ट करने के लिए आज मैं सप्लीमेंट्स बता रही हूँ आपको। तो आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट्स, इसका मतलब ही सपोर्ट होता है। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग, सपोर्ट करना, किसी के किसी कार्य में सपोर्ट बनना, राइट? तो सप्लीमेंट कब सपोर्ट करेगा? जब आपका मेन पिलर अच्छा होगा। और मेन पिलर्स क्या है वेट लॉस के? डाइट और एक्सरसाइज। तो जब आपको फैट बर्न करना है और मसल बिल्ड करना है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे जो कि ये चीज आपको ये चीज करने में आपकी मदद करे, राइट? अब तक हम क्या कर रहे थे? अब से ओके, जितने लोगों को नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अब तक हम सिर्फ वेइंग स्केल पर फोकस कर रहे थे। पर अब हमें कैसे करना है? अगर आप वजन कम करने के लिए देख रहे हैं तो वेइंग स्केल के साथ साथ, मतलब वो जो वजन का कांटा है उसके साथ साथ आपके बॉडी के मेजरमेंट्स भी ट्रैक करिए। जब आपने डाइट शुरू किया, जब से आपने शुरू किया, और ये टॉपिक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों आखिरी वीक में लिया है, दिसंबर के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में क्यों लिया है ये? क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनता है सभी का, वजन कम करना है ना? 1 जनवरी आता है, हम एकदम जोश से शुरू करते हैं। 7 जनवरी आता है ना, एक हफ्ता हो जाता है, तब तक हवा गुल, हवा टाइट हो जाती है, अरे नहीं होगा मुझसे ये, राइट? पर ये चीज नहीं होने देनी है, ये चीज नहीं होने देनी। एग्जैक्टली नए साल से शुरू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, सोमवार से शुरू करेंगे, वो दिन कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। आते हैं तो जल्दी चले भी जाते हैं, याद रखिए। इसीलिए जब से शुरू करने होता है तब से करिए। ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपको कह रही कि 1 तारीख से शुरू करना है, ठीक है? तो बॉडी वेट आप ट्रैक करोगे आपका हर हफ्ते, आगे मैं बताऊंगी कैसे करना है उसको। मेजरमेंट्स लोगे आप अपने आप का, मेजरमेंट। अब जो प्रोडक्ट्स भी बता रही हूँ, जब आप वो भी शुरू करेंगे तभी भी आप पहले मेजरमेंट लेकर रखिए अपना, ताकि आप खुद महसूस कर सको कि कितना फर्क पड़ा है पहले से। हर एक बॉडी पार्ट का, जैसे टेलर्स लेते हैं मेजरमेंट्स, वैसे बॉडी मेजरमेंट्स लीजिए, या किसी को कहिए आपके मेजरमेंट्स लेने के लिए। वर्कआउट, वर्कआउट क्या आप पहले जितना, मान लो अगर आप पैर छू नहीं पा रहे थे पहले एक्सरसाइज के दौरान, योगा के दौरान, अब आप पैर छू पा रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? कि आपके पेट की चर्बी कम हो रही है। आप समझ रहे हैं? तभी तो आप ज्यादा झुक पा रहे हो। एम आई मेकिंग सेंस? क्या मैं आपको ऐसी कोई बात कर रही हूँ, मतलब आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, क्या कह रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे कुछ लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। यस, ओके। सो वर्कआउट पहले आप कितना कर पा रहे थे, अब कितना कर पा रहे हैं, वो एक मापदंड होना चाहिए कि आप सही जा रहे हो या नहीं। आपको कहने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये अकेला मापदंड नहीं है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे आपके मापदंड है, ये सारी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्लोथ्स कितने फिट होते हैं आपको? पुराना कुर्ता पहना था मैंने, बहुत टाइट हो रहा था, अब जब से डाइट सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज शुरू किया है, मेरे को वो पुराना कुर्ता जो टाइट पड़ रहा था वो अच्छे से आ रहा है, मतलब मैंने वजन कम किया है, राइट? ये एक होना चाहिए। प्रोग्रेस पिक्स, पहले की फोटो और अभी की फोटो, इस तरह से प्रोग्रेस प्रोग्रेस पिक्स रखिए आपके फोन में कि पहले मैं इतना था और अभी इतना हूं। एंड हाउ यू एक्चुअली फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मापदंड है कि आपकी बॉडी में जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है। वरना मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो क्लाइंट्स रह चुके हैं मेरे पहले, जब आए थे मेरे पास, मैं सिर्फ एक शेयर कर रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है बट शायद इससे आपको प्रेरणा मिले। जब वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे थे, स्ट्रिक्ट डाइट मतलब सैलेड, सूप, जूस, इसी पे रहना, जिससे वजन तो कम हो गया, पर पूरा फेस का जो चार्म है, जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है चेहरे की, वो पूरी चली गई।
इस ये चीज पाकर आप ये वेट कम करना चाहते हैं? बताइए मुझे, क्या ये चीज खोकर आप वेट लॉस पाना चाहते हैं? चेहरे का नूर चला जाना, अट्रैक्शन भी, ब्यूटी, ग्लो, व्हाटएवर, एक चमक होती है ना, ग्लो होता है फेस में, तो ये चीज ना हो, इसीलिए बता रही हूँ कि एक हेल्दी वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। और हेल्दी वेट लॉस कब होगा? जब फैट बर्न होगा, मसल बिल्ड होगा। क्या होगा? फैट बर्न होगा और मसल बिल्ड होगा। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ये बहुत जरूरी है, मैं चाहती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले। हाँ बिल्कुल, घाटे का सौदा है ये। अगर आप अपना नूर कम करके, अपनी चमक कम करके, अपना ग्लो कम करके वजन कम करेंगे, घाटे का सौदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप वेट चेक करते, कुछ चीजों का ध्यान रखिए। ओके, आप अपने वेइंग स्केल को सब कुछ मत बना दीजिए। ठीक है, डोंट स्टॉप लेटिंग द स्केल डिफाइन यू। आप मोटे हैं, पतले हैं, मीडियम है, क्या है, वो सब अपने आप को खुद को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार वेट चेक मत करिए। सबसे पहली चीज, हम क्रेजी पागल हो जाते हैं वेट लॉस के पीछे। बार बार वेट चेक करना बंद करिए, हफ्ते में एक बार करिए। राइट, ओनली वंस इन अ वीक, प्रेफरेबली एट द सेम डे एंड सेम टाइम। अगर मैंने सोमवार को 8 बजे सुबह वेट चेक किया है, तो मैं अगले सोमवार को सुबह 8 बजे चेक करूंगी वेट। इस तरह से अपना डिसिप्लिन बनाइए। और अगर मान लो कि वजन के कांटे के ऊपर नंबर नहीं हिला लास्ट टाइम से, तो मायूस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज वेट इज अ टोटल ऑफ फैट, मसल, बोन्स, वाटर एंड अदर टिश्यूज। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा वेट 60 kg है, ठीक है, वही उदाहरण लेती हूँ जो अभी लिया था, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा वेट 60 kg है, ये पूरा हफ्ता मैंने हेल्दी खाया है, एक्सरसाइज भी किया है, वॉक भी किया है, वट और सप्लीमेंट्स भी लिए हैं, और अगर नेक्स्ट हफ्ते में वापस वेइंग स्केल पे मैं चेक करती हूँ, मेरा वेट 59 हुआ है, ठीक है, चलिए 58 हुआ है, चलिए, हाँ, तो ये 2 किलो का हम फर्क रखते हैं। 60 था, 58 हो गया। अब उसके एक हफ्ते के बाद 59 हो गया। 2 किलो कम हुआ, पर 1 किलो बढ़ गया सेकेंड वीक में। तो जरूर, ऑब्वियसली मैं मायूस हो जाऊंगी ना, कि मैं इतना सब कर रही हूँ, क्यों 1 किलो बढ़ा, मैंने कुछ खाया भी नहीं। राइट, पर वो जो वेइंग स्केल पे नंबर दिख रहा है, वही मुझे मायूस कर रहा है, वही मुझे ट्रैक से अलग लेके जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने 2 किलो वेट कम किया, ओके, और उस 2 किलो में से 2 किलो मेरा फैट था, और 1 किलो जो गेन हुआ वो मसल था। बर्न फैट, गेन मसल, बर्न फैट, गेन मसल, याद आया आपको वो फॉर्मूला? वेट लॉस का एक बेहतरीन फॉर्मूला है, बर्न फैट, गेन मसल। तो जब 2 किलो फैट कम करके 1 किलो मसल बढ़ा है, तो अच्छी बात है ना। इसीलिए इसीलिए 60 से 58 आई मैं, और 58 से 59 वापस आई मैं। तो फिर भी मैं सही जा रही हूँ, फिर भी मैं सही ट्रैक पे हूँ। कितने लोग समझे ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया? समझ में आया ये क्या कह रही हूँ? मतलब मैं फिर भी गलत ट्रैक पे नहीं हूं, मैं सही जा रही हूँ। ओके, और इसीलिए वेइंग स्केल अकेला एक मापदंड नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कभी कभार क्या होता है, पीरियड्स के दौरान महिलाओं के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, थोड़ा बॉडी थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, या अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज है तो होता है, थायराइड वगैरह। तो वो भी सही मापदंड नहीं, इसीलिए वेइंग स्केल सही मापदंड नहीं है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कितना वाटर है, कितना परसेंटेज बोन्स है, कितना परसेंटेज मसल है, कितना परसेंटेज फैट है। अगर फैट परसेंटेज 20% था और अभी 18% हो गया, दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। भले फिर मसल बढ़े, वेइंग वेइंग स्केल पे नंबर बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फैट कम होना चाहिए।
right? And get a body composition analysis done, BCA, body composition analysis, जो ये सारी चीजों का आपको परसेंटेज बताएगा, बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल है, कितना बोन्स है, कितना वाटर है, कितना टिश्यूज है। वंस इन अ मंथ करना चाहिए ये, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों को पता है, आपने अभी लिखा था चैट बॉक्स में, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है जो अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, कौन से रेंज में आते हैं मोटापे के, ठीक है। BMI कैसे पता करते हैं? केजी में वेट, यानी कि किलोग्राम में जो आपका वेट है, डिवाइडेड बाय आपकी हाइट मीटर स्क्वायर में, ओके। अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आजकल कैलकुलेटर्स में आता है, फोन के जो कैलकुलेटर होते हैं फोन के अंदर, उसमें आप अपना BMI आराम से चेक कर पाते हो, उसमें ऑप्शन होता है। तो आपको अपना हाइट डालना है सेंटीमीटर में और वेट डालना है किलोग्राम में, अपने आप चेक करेगा, और जो आंकड़ा आपको मिलता है, ठीक है। चलिए मैं अपना बताती हूँ, मेरा BMI है 22, मेरा BMI है 22। अब देखते हैं कहां पर हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं कहां पर हूं मैं। ये है BMI के रेंज। 22 कहां पर आया? यहां पर आया, राइट। 22 आंकड़ा कहां पर आया? 18.5 टू 24.9, करेक्ट। तो मेरा वेट क्या है? नॉर्मल वेट, राइट। अगर आपका फाइनल फिगर आता है 27, तो आप कहां पे आओगे? ओवरवेट। अगर आपका फाइनल फिगर आता है 38, तो कहां पे आओगे आप? ओबेसिटी। और अगर आपका टोटल आता है 41, कहां पे आओगे आप? सीवियर मोटापा। अब आप समझे, जितने लोगों ने मुझे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा था व्हाट्सएप पर, जो पूछते रहते हैं, आप लोग जो मैसेज करते हैं मुझे, जितने लोगों ने भी पूछा है, मैं क्यों आपको हाइट वेट पूछती हूँ पेशेंट का, समझ में आया? ताकि मुझे पता चले कि कितना महीने देना है, कितना क्या देना है। क्लियर? सो चाहे वो फिर, सो ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ओवरवेट, ओबेसिटी, एक्सट्रीम ओबेसिटी, ये तीनों वेट गेन मतलब ओबेसिटी के रेंज में आते हैं, यानी कि इन तीनों का वेट नॉर्मल नहीं है। इस ये भी वेट नॉर्मल नहीं है, जो बहुत दुबले पतले होते हैं वो भी नॉर्मल वेट नहीं है, हाँ। जो जिनको मोटापा है वो ये समझते हैं कि दुबले पतले, वाह 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 क्या लाइफ है, वो सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनके भी अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लीज, ओके। सो underweight is also a problem, overweight, obesity and severe obesity is also a problem। नॉर्मल वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वेट आपको, ये वाला बंदा भी नॉर्मल, उसको गोल रखना चाहिए, उसको ये ध्येय रखना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए कि नॉर्मल वेट पे आऊं, और इन तीनों को भी ये ध्येय रखना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं ये वेट पे आऊं। तो हम अभी इन तीनों की बात कर रहे हैं, वेट गेन की बात नहीं कर रहे, हम लोग वेट लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है BMI, वो आपको एक सही मापदंड देता है कि आपका वेट नॉर्मल में है या नहीं। हाइट के हिसाब से जब आप वेट कैलकुलेट करते हैं, आप हमेशा सही जाओगे, और अगर वेइंग स्केल की जगह पे आप बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कराओगे तो आप सही जाओगे, लेट मी टेल यू। और वो जो दूसरे फैक्टर्स मैंने बताए, इंच लॉस, मेजरमेंट्स कम आना, टी शर्ट्स कपड़े लूज आना, ये सारी चीजें और अलग है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। पावर ऑफ नेचर फॉर अ हेल्दी वेट लॉस, कितने लोगों को हेल्दी वेट लॉस करना है या करवाना है? कितने लोगों को बिना साइड इफेक्ट्स के वेट लॉस करवाना है, बताइए। सुरुचि जी, मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगी, डोंट वरी। देख लिया मैंने आपका सवाल। ओके। हम्म, कितने लोगों ने मी लिखा है, देखिए, मैंने बोला ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। सो हेल्दी वे में अगर वेट लॉस करना है, तो आज का सेशन ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट्स लेने का टाइम दूंगी आप सभी को, एंड आप
अभी जो प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ओके, एक बहुत ही ये शायद आपको पता नहीं होगा, पर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंग्रेडिएंट है जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको कहते हैं गार्सिनिया काम्बोजिया। गार्सिनिया काम्बोजिया क्या करता है? एक्सेलेंट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है वेट लॉस के लिए, हेल्दी वेट लॉस के लिए। आइए देखते हैं क्यों। तो पहले तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आज की श्रेणी है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अगर आपको वजन कम करना है, जितने लोगों ने कहा कि हाँ भाई हेल्दी वेट लॉस करना है, करवाना है, उनके लिए प्लीज ये श्रेणी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले जो आएगा वो है फैटोलिन कैप्सूल्स। क्योंकि क्या फॉर्मूला था वेट लॉस का? वो जो एक नीले रंग के प्लेट में आपने देखा हुआ था लिखा हुआ, क्या? मैं चाहती हूँ आप लिखें इतना सारा प्रोडक्ट्स। जी रमेश जी, बताती हूँ मैं आपको क्यों इतना सारा दे रही हूँ मैं। आप चाहें तो दो भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको सारे देने की जरूरत नहीं है, बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, बोलिए। यस, बर्न फैट, एब्सोल्युटली। तो फैटोलिन कैप्सूल से बेहतर क्या है जो बर्न कर सकता है फैट को? बताइए। फैटोलिन कैप्सूल्स के अंदर क्या क्या है? कोकम, लहसुन, मेथी, पिपली, सेना, अग्निमंथ, काचनार, त्रिकटु, त्रिफला, मेदोहर, आरोग्यवर्धिनी बटी। ये जितने भी हर्ब्स है ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। ओके, ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और फैट को कम करता है। मेटाबॉलिक रेट क्या है? आपकी बॉडी की क्षमता कैलोरीज कम करने की। आपकी बॉडी की जो कैलोरीज कम करने की क्षमता होती है ये वो बढ़ाता है। तो जो भी आप खाते हैं वो बर्न होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? फैट बन के कहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा, राइट? और वजन भी बढ़ेगा, इंचेस भी बढ़ेंगे आपके। रेगुलेट्स योर बॉडीज डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज इसमें लहसुन और कोकम और मेथी है, और पिपली, ये चारों जो है, और ये ऑफ कोर्स सेना भी, ये पांचों जो है आपके पेट को हेल्दी डाइजेशन बनाए रखते हैं पेट के अंदर। ठीक है, अननेसेसरी फैट डिपॉजिट नहीं होने देता। तो पेट के ऊपर, अभी किसी का सवाल था कि मैम मेरा वेट प्रॉपर है, मैं 55 किलो की हूँ, पर मेरा सिर्फ पेट निकला हुआ है, या कहीं मतलब बॉडी पार्ट में, जैसे आर्म्स के ऊपर फैट जम जाता है, पेट के ऊपर जम जाता है, थाइस के ऊपर जम जाता है, बाकी पूरा बॉडी वेट से अच्छा है, नॉर्मल है, बीएमआई भी हेल्दी है, पर सिर्फ एक हाथ जगह से आपको कम करना है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं ये रिपीट नहीं करूंगी, मैं 2 से ज्यादा बार इसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आगे भी बढ़ना है। ठीक है, अगर किसी को एक ही जगह से फैट निकालना है, आपका वेट नॉर्मल है, अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है, पहले तो आप बीएमआई चेक करोगे अपना। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे भेज दीजिए आपका हाइट और वेट, मैं चेक करके बताऊंगी आपको कितना है। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपका बीएमआई नॉर्मल से ज्यादा है तब आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करोगे। पर अगर आपका सिर्फ पेट निकला है, थाइस पे वेट है, हिप्स पे वेट है, आर्म्स पे वेट है, बैक पे वेट है, एक या दो जगह पे, तो आप सिर्फ फैटोलिन कैप्सूल्स भी लेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ फैटोलिन कैप्सूल से भी काम बन जाएगा आपका, ट्रस्ट मी। ओके, एंकल्स, आर्म्स, बेली, ये 3 जगहों पे फैट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंकल्स यानी कि पैर की टखनियां, वहां पर भी काफ मसल्स पे भी होता है, आर्म्स पे भी होता है, और पेट पे भी होता है फैट, राइट? तो जिनको पेट निकला है, फैटोलिन कैप्सूल लीजिए, आपको शेप में लाने का हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रखेगा, बिकॉज इसके अंदर काचनार और अग्निमंथ है। नेचुरली डिटॉक्सिफाई करेगा बॉडी को, जितना भी कचरा है सब साफ करेगा, बिकॉज इसके अंदर मेथी है और कोकम है। और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करेगा, जो कि फैट एक्यूमुलेशन में बढ़ जाता है, फैट एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि इसमें लहसुन है, त्रिफला है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और खाने के प्रति जो क्रेविंग होती है, स्वीट्स के प्रति जो, अगर आपको एक एक मन करता है मीठा खाने का, क्रेविंग होती है जिसे हम कहते हैं, तो वो क्रेविंग भी कम करता है फैटोलिन कैप्सूल्स, राइट? ताकि आप ज्यादा हाई कैलोरी वाली चीजें ना खाएं।
कैसे लेना है इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कैप्सूल पानी के साथ लेना है नाश्ता करने से पहले और डिनर करने से पहले। डिनर यानी रात का खाना, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, ठीक है। 1 कैप्सूल विथ वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। तो अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं तो 8:30 को फैटोलिन लीजिए, अगर आप मतलब आधा घंटा पहले। और अगर आप 9 बजे डिनर करते हैं तो 8:30 को फैटोलिन लीजिए रात को। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस राइट नाउ बिकॉज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ। प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप अभी सवाल डाल रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपने देख लिया फैटोलिन कैप्सूल्स। इसके अंदर कोकम, मेथी, गार्लिक, पिपली, सेना, अग्निमंथ वगैरह वगैरह चीजें हैं जो कि पाचन क्रिया भी सही करता है और फैट भी कम करता है, बिकॉज ये फैट को बर्न करता है। सबसे पावरफुल जो फैट बर्नर इस सप्लीमेंट में था और है या है, वो है मेथी। मेथी, उसके बाद कोकम। सो ये दोनों फैट बर्नर्स है, ठीक है। चलिए, अब जो सेकंड प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट है। ये उन लोगों के लिए है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। ये उन लोगों के लिए जिनका बीएमआई नॉर्मल से ज्यादा है, यानी ओवरवेट, ओबीज और सीवियरली ओबीज। वो तीन तीन लोगों का जो मैंने बताया आपको, जो नॉर्मल के इस तरफ है, ठीक है। और वो है इनमें से कोई भी एक, रिपीट कर रही हूं, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट, दोनों नहीं, दोनों प्रोडक्ट नहीं, सारवा स्लिम केयर जूस या हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट्स, दोनों में से कोई एक, ठीक है। कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत सेम है दोनों का। आइए देखते हैं क्या है। अगर आप टैबलेट्स देखें तो इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया, जो अभी मैंने आपको जिसका ये चित्र दिखाया था, ये फल का। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स, ग्रीन कॉफी, ओके, ब्लैक कॉफी नहीं, ग्रीन कॉफी। ग्रीन टी लीव्स एंड कैफीन, ओके। ये है टैबलेट्स के अंदर। अगर आप देखोगे सिरप या सॉरी जूस के अंदर, तो इस जूस के अंदर भी गार्सिनिया कंबोजिया और ग्रीन कॉफी कॉमन है, पर इसमें थोड़ा सा हनी भी है, एंड हनी इज एक्चुअली एन एपेटाइट सप्रेसेंट, ओके। तो आपका एपेटाइट कम करने में मदद करेगा हनी। तो जूस के अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन कॉफी एंड हनी। नाउ, अगर आप एक डायबिटिक है और अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वजन कम करने के लिए, आपको सलाह दूंगी टैबलेट्स लीजिए, ठीक है। अगर आप एक डायबिटिक नहीं है, आपको कोई इश्यू नहीं है, आप जूस भी ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर? yes or no, write yes in the chat box or no in the chat box. ओके, देखते कैसे काम करता है ये। सबसे पहले ये लिवर को मदद करता है ग्लूकोज बनाने में, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है फैट बर्निंग हार्मोन पैदा करने के लिए। क्या पैदा करने के लिए? फैट को बर्न करने वाले हार्मोन को पैदा करने के लिए सिग्नल देता है ब्रेन को। कौन? गार्सिनिया काम्बोजिया, ठीक है। ये खाने में से फैट कम अब्सॉर्ब करता है। फैट अब्सॉर्ब ही नहीं होगा तो मोटापा भी नहीं आएगा, राइट। गार्सिनिया काम्बोजिया और क्या करता है? मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, फैट बर्न करता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ये जो फल आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का गार्सिनिया, ये है, इसके अंदर होता है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, HCA। ये एक एंजाइम को निर्माण होने से रोकता है, यानी कि ब्लॉक करता है। ब्लॉक, हम फोन पे ब्लॉक करते हैं ना, लोगों को जो परेशान करते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये सिट्रेट लाइज नाम की एक एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो वो जब बनेगा ही नहीं एंजाइम, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट बनना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सिट्रेट लाइज का काम क्या है? बॉडी में फैट बनाना, विच योर बॉडी यूजेस दिस एंजाइम टू मेक फैट। तो अगर HCA आपने कंज्यूम किया थ्रू गार्सिनिया कंबोजिया, थ्रू हेल्दी स्लिमिंग या सर्वा स्लिम केयर, तो आपकी बॉडी में ये एंजाइम ही नहीं बनेगा, जिससे आपका नया फैट सेल्स निर्माण नहीं होंगे।
दिस इज रिसर्च प्रूवन। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो ऐसे ही दे रही हूं मैं आपको, ठीक है? ये रिसर्च प्रूवन है। यहाँ पर हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो रिसर्च में साबित हुआ है, जो हाइपोथेटिकल है हम वो नहीं देते हैं आप, ठीक है? ओके। ये ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर का जो है स्तर बढ़ा देता है, यानी कि सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन होता है जो आपको कम भूख लगने में मदद करता है, मतलब आपकी भूख कम कर देता है। सो जब आपको भूख कम लगेगी तब आप कम खाएंगे, राइट? सो इट ऑल्सो सप्रेसेस योर एपेटाइट अ लिटिल बिट, ठीक है? एंड ग्रीन कॉफी, अब तक हमने गार्सिनिया की बात करी, अब हम ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। ग्रीन कॉफी, इसके अंदर है क्लोरोजेनिक एसिड। इसके अंदर क्या था? हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, इसके अंदर है क्लोरोजेनिक एसिड। ये दोनों एसिड फैट मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। तो क्लोरोजेनिक एसिड खास करके फैट जो ऑलरेडी आपके बॉडी में जमा है उसको कम करेगा बाय मेटाबोलाइजिंग इट, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को भी कम करेगा। तो अगर आप वजन के साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए, लिपिड प्रोफाइल ज्यादा आता है आपका, तो आप प्लीज ये प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज, टैबलेट या जूस। एंड ओबेसिटी रिलेटेड हार्मोन लेवल्स को भी इंप्रूव करते हैं, यानी कि थायराइड, इंसुलिन, ये सारे ओबेसिटी रिलेटेड है, राइट? सो ये सारे हार्मोन्स को भी इंप्रूव करेगा। सो ग्रीन कॉफी एंड गार्सिनिया काम्बोजिया युक्त ये दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई एक लेना है आप। यहाँ पे मैंने और लिखा है, देखिए, ठीक है? कैसे लेना है चलिए देखते हैं। अगर आप जूस ले रहे हैं, जूस लेने वाले ध्यान दीजिए, अगर आप जूस ले रहे हैं तो 15 ml जूस एक ग्लास पानी में डालना है। 250 ml का ग्लास होता है, 250 ml के ग्लास में आप 15 ml डालिए, मिक्स करिए और पी जाइए। कब? आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद, 2 बार। फैटोलिन कब लेना है? नाश्ता और डिनर के पहले। सार्वा स्लिम केयर कब लेना है? नाश्ते और खाने के बाद। अगर आप हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट लेना है पानी के साथ, सेम आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर। क्लियर एवरीबडी? यहां तक कोई भी डाउट्स है आपको? नो, ओके, सुपर। चलिए, तो 2 प्रोडक्ट्स हो गए। तो जिसका सवाल था, आई थिंक किसी ने पूछा था कि सारे प्रोडक्ट्स लेने, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, बट जो रिजल्ट मिलता है आपको तब आपको लगता है अरे वाह, 2 महीने 3 महीने तक आपको कंज्यूम करना होता है, पूरी लाइफ कंज्यूम करने के प्रोडक्ट्स नहीं है ये। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू। मैं आपको बोल भी नहीं रही हूँ आपको 1-1 साल 2-2 साल तक फॉलो करना है, पूरी जिंदगी फॉलो करना नहीं। हम वो प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं करते यहाँ पर कि आपको पूरी जिंदगी ये दवाइयां नहीं है, ओके? ये सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स कब तक फॉलो करना है? जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड प्रोडक्ट इज स्लिम टी। अब ये ऑप्शनल है, लेट मी टेल यू, और ये उनके लिए ऐड करना है जिनका बीएमआई 40 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोटापा है, 40 से ज्यादा बीएमआई अगर है आपको तो ये भी आप लेंगे। अगर आपको ज्यादा कम नहीं करना है, वेट ज्यादा नहीं है आपका और कम करने की जरूरत नहीं इतना, 5-10-15 किलो ठीक है। अगर 20 किलो से ऊपर कम करना है आपको तब आप स्लिम टी भी इंक्लूड करिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इस बात को लेकर, ओके? क्योंकि क्या होगा, कंफ्यूजन आपको होगा और आप समझोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट लेने कौन से नहीं, ओके? चलिए, स्लिम टी के अंदर क्या है? हरडे, बहरा, आंवला यानी त्रिफला, काली मिर्च, मुलेठी, इलायची, गोक्षुर यानी गोखरू, लंबी काली मिर्च यानी पिपली, पुनर्नवा, अशोका एंड ग्रीन टी। ये सारे हर्ब्स वेट लॉस के लिए अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। कितने क्लाइंट्स को मैंने खुद ये रिकमेंड किया है और रिजल्ट भी देखा है, ओके? नो साइड इफेक्ट्स। मैंने पहले ही आपको बताया कि
अगर आपको साइड इफेक्ट्स के बिना वेट कम करना है तो आप सही जगह पर आए हो। मैं आपको वही बता रही हूँ कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते इस चीज से, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक हर्ब्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ओके, सो हरिता की यानी कि ये जो त्रिफला है तीनों मिलाकर, काली मिर्च, मुलेठी, इलायची, गोखरू, पिपली, पुनर्नवा, अशोका एंड ग्रीन टी, ये सारे हर्ब्स मिलकर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आपकी जो भी आप खाओगे वो बर्न होने लगेगा, तो अपने आप वेट कम होगा आपका। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और फैट बर्न करते हैं। इसके इसका एक और फायदा है, आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ाता है। स्लिम टी में ये सारे जो हर्ब्स है, ये आपका इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हर्बल पावर है इसका, वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और फैट को बर्न करने में मदद करता है, आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और आपको ज्यादा देर तक एनर्जेटिक रखता है, और एक्सरसाइज भी आपसे ज्यादा हो पाती है। कैलोरी कंजम्पशन कम करता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको एपेटाइट भी आपका कम करेगा, राइट। और जो कार्ब्स आप कंज्यूम करते हो या शुगर आप कंज्यूम करते हो डाइट से, उसको फैट में कन्वर्ट होने से रोकेगा, और इसी वजह से आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है उसको कम करेगा। कैसे लेना है इसको, बिकॉज ये सारे हर्ब्स है, तो इसको आपको बिना दूध वाली चाय बनानी है, याद रखिए। बिना दूध वाली चाय मतलब आधा चम्मच चाय, ये जो चाय की पत्तियां हैं ये हर्ब्स है बेसिकली, तो आप देखोगे ये सारे हर्ब्स का मिक्सचर है, तो इसका आधा चम्मच लेना है आपको। अराउंड 150 ml यानी 1 कप पानी में आपको इसको 5 मिनट तक इस पाउडर को उबालना है, ठीक है। ये हर्ब्स को 5 मिनट तक, 5-7 मिनट तक उबालना है 1 कप पानी में, राइट। शुगर और मिल्क, चीनी और दूध नहीं डालना है, अवॉइड शुगर एंड मिल्क, ये आपकी नॉर्मल चाय नहीं है, ये हर्बल स्लिम टी है। और इस चाय का सेवन आपको शाम को करना है, जो भी टाइम को आपको सूट होता है, 4-5-6 वॉटेवर, दिन में एक बार करेंगे तो भी इनफ है, बिकॉज आप सर्वा स्लिम केयर या हेल्दी स्लिमिंग भी ले रहे हैं साथ में, इसलिए एक ही बार लेना है। अगर मान लो वो नहीं ले रहे हैं आप, तो आप, और जिनका पेट भी निकला हुआ है वो भी ये ले सकते हैं, ठीक है। फैटोलिन के साथ आप स्लिम टी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर, क्योंकि वो सार्वा स्लिम केयर या हेल्दी स्लिमिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे अगर फैट है तो। क्लियर। And the last product for the day is Sarvashri Nutritional Sarva Fit Nutritional Shake Mix. ओके, ये न्यूट्रिशनल शेक है, यानी कि ये एक मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक है। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ आई थिंक लास्ट मंथ मैंने ये ट्रेनिंग ली थी इसके ऊपर, तो इसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो ये बेसिकली क्या है उसके बारे में बता दूं मैं। ये एक पाउडर है, ओके। ये एक मील रिप्लेसमेंट पाउडर है। मील रिप्लेसमेंट यानी कि एक मील को रिप्लेस करने वाला, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से ये तीनों मील्स है आपके, राइट। तो एक मील में खाना न खाकर आप ये भी लेंगे तो भी आपको काफी रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर है सोय प्रोटीन आइसोलेट, फ्रुक्टोज, सोय लेसिथिन, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ब्रैन, मिल्क प्रोटीन, ओट फाइबर, स्ट्रॉबेरी या जो भी ये फ्लेवर है, गुआरगम, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स है। सार्वा फिट न्यूट्रिशनल शेक मिक्स जो है वेट कंट्रोल के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। इट्स अ परफेक्ट सोल्यूशन। आपको अगर एक्सेसिव बॉडी वेट से छुटकारा चाहिए, आप ये अपने लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूड करिए, बिकॉज ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा आपके डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ, तो एक्सेसिव बॉडी वेट में छुटकारा मिलता है। ये एक मील रिप्लेसमेंट है जो कि आपकी कैलोरी को, जो कैलोरी इनटेक आप कंज्यूम करते हो कैलोरीज, उसको कम करेगा, बिकॉज एक टाइम का खाना आप रिप्लेस कर रहे हैं, और आपका वजन कम करेगा, डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा बिकॉज ऑफ सोय लेसिथिन, एंड रिड्यूसेस द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन द बॉडी। कैसे लेना है इसको, 2 स्कूप सर्वाफिट एडवांस शेक पाउडर, 1 ग्लास गुनगुने दूध में या पानी में, अगर आप पानी में भी लेना चाहते हैं तो भी चलेगा, दूध में लेना चाहते हैं तो भी चलेगा।
डेली 1 टाइम बाय रिप्लेसिंग योर मील दैट टाइम, मतलब डिनर में चाहो तो डिनर में कर सकते हो, बिकॉज यूजुअली कहते हैं कि डिनर एकदम लाइट होना चाहिए, इसलिए द बेस्ट मील जब आप ये ले सकते हो वो है डिनर। हालांकि अगर आपको डिनर में नहीं जमता है तो आप लंच में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम के मील के बदले, उस टाइम के खाने के बदले आप सारवा फिट न्यूट्रिशनल शेक ऐड कर सकते हो। 2 स्कूप पाउडर लेना है एक ग्लास में, और उसके साथ पानी या दूध, दोनों में से कोई एक, दोनों में शेक, उसको शेक करना है अच्छे से और फिर पीना है। क्लियर एवरीबडी? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, Richi ji, it can be taken in the morning instead of green tea. Yes, yes, you can. ग्रीन टी की, आप स्लिम टी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन टी की जगह पे स्लिम टी ले सकते हैं आप, अगर आपका वेट ज्यादा है तो ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ओके। सो अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो 4 प्रोडक्ट्स आपने देखे, कौन कौन से 4 प्रोडक्ट्स से बताइए? एक था फैटोलिन, बिकॉज कनेक्शन टूट गया बीच में, इसके लिए शायद भूल ना गए हो आप, इसलिए पूछ रही हूँ। फैटोलिन था कैप्सूल, राइट, मील्स के पहले लेना है 2 बार। सार्वाजाइम, सॉरी, सार्वा स्लिम केयर जूस था, और हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट, ये दोनों में से कोई एक लेना था जो कि मील्स के बाद लेना है 2 टाइम, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट था स्लिम टी, जो आप सुबह या शाम कोई भी एक टाइम ले सकते हैं। एंड द लास्ट प्रोडक्ट वाज सारवा फिट न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, ये आप कोई एक मील को रिप्लेस करने के लिए ले सकते हैं। क्लियर? अगर आपको सारवा फिट के ऊपर और ज्यादा डिटेल में ट्रेनिंग चाहिए तो यूट्यूब चैनल में हमारा वो ट्रेनिंग है, मैं आपको चाहिए तो बताती हूँ। ये आपके सवाल के बाद मैं आपको वो बताऊंगी कि यूट्यूब चैनल कैसे एक्सेस करते हैं, बिकॉज बहुत नए लोग भी जुड़े हुए हैं तो वो शायद नहीं जानते होंगे। और उसी के साथ मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा कि मुझे वजन कम करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग, एक्शन लेना स्टार्ट करिए। इच्छाएं तभी फलती है जब आप एक्शन लेते हैं, राइट? विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड आई एम रियली सॉरी, बीच में जो कनेक्शन लूज हो गया तो पता नहीं, आप में से कुछ लोग वापस नहीं आए होंगे, बहुत लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हम ट्राई करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग आधा आधा हो गया है तो हम इसको मर्ज करेंगे, ठीक है। यस, अब आपके सवाल ले लेती हूँ मैं, वेट लॉस से रिलेटेड ही सवाल लूंगी जिससे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, बिकॉज नहीं तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो रह जाएंगे। ओके, थैंक यू अरुण सर, थैंक यू, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू। हेल्दी स्लिमिंग कैसे लेना है? टैबलेट है ना सर, हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट है, मैं जैसे मैंने बताया, एक टैबलेट लेना है ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद, पानी के साथ निगलना है, गोली है ना तो निगलोगे आप पानी के साथ, राइट? नहीं, शेक इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अप टू यू, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये आप एटलीस्ट 2 महीना करिए। सुदीप, सॉरी, किसी ने पूछा था, अनीता जी ने, अनीता जी आप पूछ रहे कि शेक कंपलसरी है क्या? शेक इज नॉट कंपलसरी, बट अभी अगेन आप अपना बीएमआई पहले चेक करिए, अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट या सीवियरली ओबीज है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टार्ट करिए। अगर किसी को 5 किलो 7 किलो कम करने की जरूरत है, वो 1 महीना भी करेंगे तो भी हो जाएगा उनका, ठीक है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब ज्यादा वेट लॉस करने की जरूरत है तो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा आपका प्रोग्राम, तो उसमें शेक इंक्लूड करिए, 1 या 2 महीने के लिए शेक्स भी इंक्लूड करिए, फिर आप चाहें तो स्टॉप कर दीजिए उसको, फिर सिर्फ सार्वा स्लिम केयर एंड फैटोलिन कैप्सूल एंड स्लिम टी करिए कंटिन्यू। क्लियर? 4 ही प्रोडक्ट्स थे, 4 प्रोडक्ट्स थे सिर्फ, कोई ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, बट हमें देख के डरने की आदत है, राइट, इतने सारे प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नहीं। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आप सब कुछ सही से समझ पाओगे।
अगर BMI 27 है तो ओनली फैटोलिन। फैटोलिन 27 मतलब ओवरवेट, जयश्री जी। ओवरवेट है तो प्लीज, मैंने तो ओवरवेट वालों के लिए बताया ना, ओवरवेट, ओबेसिटी एंड सीवियरली ओबेसिटी, तीनों के लिए आप ये चारों प्रोडक्ट्स यूज करिए। चाहे तो सर्वाफिट मत यूज करिए, बट एटलीस्ट तीन, बाकी के तीन यूज करिए आप। रुमिता जी, पूरा सेशन आपके लिए मैंने बोला। अब आप मुझसे क्या आशा करती है, मैं क्या अलग बोलूंगी? वही तो बोलूंगी जो पूरा 1 घंटा मैंने बात किया है। आपका वेट ज्यादा है तो ये सेशन ही आपके लिए था, राइट? अगर आप बाद में जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 4 प्रोडक्ट्स लेने हैं आपको। फैक्टोलिन कैप्सूल्स, रुमिता जी आपके लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फैक्टोलिन कैप्सूल्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, 1 1 कैप्सूल, ठीक है? हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट या सार्वा स्लिम केयर में से कोई एक। तो टैबलेट है तो 1 टैबलेट पानी के साथ लंच, सॉरी, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। एंड अगर जूस है तो 15 ml जूस 1 ग्लास पानी में, ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद, ठीक है? तीसरा, तीसरा स्लिम टी। स्लिम टी आप लोगे बिकॉज आपका वेट ज्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज स्लिम टी स्टार्ट करिए। ओके? आपको ये सालों साल तक नहीं लेना है, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको लेना है। और रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्टिमनीज भी आप देखोगे, ये प्रोडक्ट्स बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है? सो स्लिम टी लेंगे आप शाम को या सुबह, डिपेंडिंग आपको कब लेना है। एंड लास्टली सार्वा फिट लेंगे डिनर के टाइम पे, डिनर नहीं करेंगे, सार्वा फिट शेक लेंगे, दैट्स इट। ओके? ओके। मोइन सर, मैं डेफिनेटली बात कर लूंगी आगे। आपका कोई वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ओके, वेट 67। आई एम नॉट हियर टू गिव पर्सनल एडवाइस, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, जयश्री जी। स्लिम टी में नो, नो सॉल्ट। मिल्क में ले सकते नहीं श्यामलाल जी, अभी तो आपको बोला मैंने दूध और चीनी अवॉइड करना है, तो फिर भी आप ही पूछ रहे हैं। स्लिम टी दूध के साथ नहीं लेना है और ना ही चीनी के साथ लेना है, पानी में उबालना है, जैसे काढ़ा होता है। हाँ, ले सकते हैं आप हनी के साथ, पर थोड़ा ही यूज करिएगा। जो हमारा सर्वश्री का हनी है उसको आप यूज कर सकते हैं। मोइन जी प्लीज, आप अपना जो कंसर्न है वो हमारे जो कस्टमर केयर नंबर है वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, प्लीज आप वहां पर, ये सही जगह नहीं है आपका ये सवाल, मैं आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मैं आगे जरूर बोल दूंगी बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इसमें। ओके। शेक लेने के बाद भूख लगती है। ओके, आई विल गिव यू वेरी सिंपल सोल्यूशन, रिची जी, आपका ये सवाल है, ठीक है? अगर आपको सार्वा स्लिम, सॉरी, सार्वा फिट न्यूट्रिशनल शेक लेने के बाद भी भूख लगती है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, पर ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? मिक्सी में, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, राइट, उसमें थोड़ा ओट्स का पाउडर, ओट्स पता है आपको क्या होता है? ओट्स, जौ, राइट? ओट्स आजकल मिल जाते हैं मार्केट में बहुत आसानी से। टेक ओट्स इन द मिक्सर ग्राइंडर, एड वाटर, ठीक है? एड द शेक, सार्वाफिट शेक भी ऐड करिए, एंड एड एनी फ्रूट जो आपको पसंद है, बनाना या वट एवर, एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ठीक है? जो भी फ्रूट आपको पसंद है आप वो डालिए और उसको मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए, एंड हैव दैट। फिर आपको भूख नहीं लगेगी, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अगर आपको शेक लेने के बाद फिर से कुछ टाइम के बाद भूख लगती है, तो आपका फाइबर इनटेक बढ़ाया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। ओके। फैटोलिन आपको जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक फैटोलिन ले सकते हैं आप। देवेश जी, डाइट प्लान, नो डाइट प्लान। डाइट प्लान पर्सनलाइज्ड होता है। अगर अगर एक ही दर्जी सबके कपड़े सी के बेच देता मार्केट में, तो हमको ना कोई कपड़ा फिट नहीं होता, राइट? आप अपने माप के लिए, आप अपने नाप के अनुसार कपड़े सिलवाते हैं मोइन जी, राइट? वैसे ही आपकी बॉडी के लिए खाना खाना चाहिए आपको। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे डाइट प्लान दे दूंगी, वो जनरल हो जाएगा, फिर मतलब क्या है, राइट? कोई डाइट प्लान नहीं है। डाइट प्लान
का अलग प्रोग्राम होता है, वो आप कोई डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जनरल गाइडलाइंस दे दूंगी कि क्या करना है वेट लॉस के लिए। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू। Yes, that's a fiber intake to have more. Absolutely, Richi. Hmm. ओके, और कोई सवाल है? मैं ऊपर देख रही हूँ, शायद मिस कर दिया हूँ मैंने। ओके, आई डोंट थिंक आगे ऊपर कोई सवाल है। और कोई क्वेश्चंस आपके वेट लॉस? आप लोगों ने कितना मुझे रिक्वेस्ट किया था वेट लॉस के ऊपर सेशन, आपको कोई सवाल ही नहीं है, मैं क्या करूँ अब? ओके, आई विल गिव यू माय नंबर, जस्ट अ सेकेंड। Yeah, that there you go. You have my number. Please save it. Please call between. क्या हो रहा है? सॉरी, हाँ, प्लीज कॉल बिटवीन मंडे टू सैटरडे। जी सुरुचि जी, हो जाएगा, मेरा हुआ है, आपका भी होगा सुरुचि जी, डोंट वरी। स्वीट स्माइल यू आर गिविंग, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ सभी को, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ आपका। आई नो ऑलरेडी टाइम अप हो गया है, बट ये बताना जरूरी है बिकॉज बहुत नए लोग जुड़े हुए हैं, तो पूछ रहे थे आप लोग, इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है? ओके, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर अभी, ठीक है? SHPL सर्वश्री हर्ब्स ऑफिशियल, जहां पर आपको ये दिख रहा है, ये हमारा ऑफिशियल। बहुत सारे डुप्लीकेट्स बने हैं, प्लीज जरा ध्यान से, और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, हमारे सारे अपलोडेड वीडियोस है। तो मेरा ये लास्ट वीक का सेशन भी अपलोडेड है यहाँ पर, कॉन्स्टिपेशन, आज का सेशन भी अपलोड हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, कल तक। ओके, क्लियर? एंड इसमें आप देखोगे यहाँ पर सारवा फिट का मैंने यहाँ पर एक वेबिनार किया था, ये देखिए 1 मंथ अगो। थोड़ा सा नीचे आप जाओगे ना वीडियोस में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सारवा फिट एडवांस के ऊपर मैंने पूरा ट्रेनिंग लिया है, तो जिसको देखना है वो देख सकते हैं ये जाकर, ठीक है? ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन, एंड थैंक यू एवरीवन। मैं अगले मंडे फिर से आपके सामने, अगले मंडे को हम नए साल में मिलेंगे, बिकॉज वो होगा 1 जनवरी 2024। उसके पहले मैं आपको बता दूं, उसके पहले मैं आपको विश कर लूं वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी का। इस नए साल में बहुत प्रगति हो, बहुत ही ज्यादा लाभ हो आप सभी को, स्वास्थ्य के रूप में भी, धन के रूप में भी, खुशी के रूप में भी, सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच, एंड अब मैं डायरेक्टली आपको 1 जनवरी को मिलूंगी, तो तब तक एंजॉय करिए। एंड दिसंबर को एकदम, मतलब जो आपका काम है, राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आपका काम है उसमें दिल लगाकर काम करिए। आखिरी हफ्ता बचा है दिसंबर का, सो डैजलिंग दिसंबर को डैजल करना है या नहीं करना है? ठंडा नहीं करना है, डैजल कराना है, उसको शाइन कराना है दिसंबर को, राइट? चलिए काम पे लग जाइए, अब अच्छे से खाना खाइए और सो जाइए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। बाय, टेक केयर।